तो मेरा नाम है आदित्य और फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद आदित्य यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, इस पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोग ने पढ़ा था क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 12 फिक्शन। तो उसी चैप्टर का हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि जो है कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी और कुछ हम लोग ने पढ़ा था फिक्शन क्या होता है। फिक्शन वो चीज़ होती है कि किसी तरफ अट्रैक्शन या फिर किसी चीज़, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ फिक्शन कहते हैं। और फिक्शन क्या होता है, कोई जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी मूविंग को फिक्शन कहते हैं। तो दोनों चीज़ मैंने बता दी और फिर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी फिक्शन को जानने के लिए, फोर्स ऑफ फिक्शन को जानने के लिए। बुक की एक्टिविटी की थी, एक बैलेंस चेन इसकी बैलेंस इस स्प्रिंग बैलेंसर की एक्टिविटी की थी, और एक कुछ वुडन उस पर जो स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस देखने के लिए इन मतलब किसी भी सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है, रेगुलरिटीज़ के बीच में इंटरलॉकिंग होती है, उसे हम लोग फिक्शन कहते हैं। तो हम लोग को देखना था फिक्शन इवन नेसेसरी अननेसेसरी इवल, ठीक है। तो फिक्शन को इविल बना दिया गया इसमें। तो आगे चलिए देखते हैं। अब रिकॉल नाउ सम योर एक्सपीरियंसेस। इज इट इजियर टू होल्ड अ कूलर ईस्टर्न पॉट और अ ग्लास टम्बलर, कुल्हड़ सॉरी, अर्दन पॉट कह सकते हैं, अर्दन पॉट, हाँ, कुल्हड़ कुल्हड़। क्या ये आपके लिए आसान है कि आप एक कुल्हड़ को या फिर किसी ग्लास टम्बलर को होल्ड करके रखो, ठीक है। तो सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रेसी। अगर आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, बाहर का टम्बलर का ग्लास कह सकते हो, ग्लास जिसमें कोई कंटेनर टाइप का कुछ हो, कंटेनर टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको टम्बलर कह सकते हैं, जो चीज़ को किसी को चीज़ को कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग ग्लास को कह सकते हैं। जैसे कि कोई आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, अगर कोई भी आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर जो है कोई ग्रेसी ग्रेसी टाइप का हो, ग्रीस होता है ना, साइकिल में ग्रीस लगती है तो वही ग्रीसी टाइप का कुछ हो, तो फिसलन जिसमें फिसलता हो, और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। देखो, कोई भी चीज़ जैसे चिकनी चीज़ लग जाती है किसी चीज़ पे तो वो फिसलने लग जाती है, तो छूटने लग जाती है। तो ऐसे ही हमें कोई कुकिंग ऑयल लगा हो या कुछ ग्रीसी टाइप का कुछ हो उस पर, टम्बलर पे, वुड इट बिकम ईजियर टू और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। क्या वो और आसान हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको पकड़ना। आप एक बार सोच के देख लीजिए कि अ, क्या ये ग्लास पकड़ना इतना पॉसिबल हो सकता है, या फिर जहाँ पर कोई फिक्शन ही ना हो वहाँ पर क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फिक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिसलन टाइप का कुछ है ना, तो फिक्शन कहाँ से हो जाएगा, फिसलन में फिक्शन कहाँ से लगेगा। रिकॉल ऑल्सो हाउ, जहाँ फिक्शन नहीं वहाँ कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है लेकिन इसको ईगल बना दिया कि बेचारे को। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or a wet marble floor। कोई wet marble floor या wet muddy track के ऊपर चलना कितना मुश्किल हो सकता है, ये भी आप सोच के देख ही सकते हो। Can you imagine being able to walk at all if there were no fiction? क्या आप सोच सकते हो कि जहाँ पर फिक्शन ही ना हो वहाँ पर आप कैसे चल पाओगे। You could not write with a pen or a pencil if there were no fiction। आप लिख नहीं सकते बिना पेन या फिर पेंसिल के, जब जहाँ पर आप फिक्शन ही नहीं है वहाँ पर आप पेन या फिर पेंसिल के बिना लिख ही नहीं सकते हो मतलब फिक्शन नहीं तो पेन और पेंसिल के बिना कुछ कुछ मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते। When a teacher is writing with a chalk on a blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard। ब्लैकबोर्ड के साथ जो चॉक का वो रफ चॉक का रफ सरफेस और ब्लैक बोर्ड का रफ सरफेस दोनों एकदम इंटरलॉक होते हैं, फिर उसमें से कुछ लिखवाता है, ठीक है, तभी चॉक लिख सकती है, तभी कुछ फिक्शंस होते बनता है, ठीक है। उनके पार्टिकल्स के बीच में फिक्शंस बनते हैं, ठीक है। और वो जब ब्लैक बोर्ड के साथ चिपकती है तभी जो है फिक्शन प्रोवाइड होता है, फिक्शन से हम लोग शॉर्ट लिख सकते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड। क्या हो सकता है ऐसा कि जो है कोई भी अगर फिक्शन ही ना होता तो फिर क्या हम लोग बोर्ड पे चॉक की मदद से लिख सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो हम लोग लिख ही नहीं पाते कुछ भी। If an object start moving, it would never stop if there were no fiction। जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाए तो वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा
अगर फिक्शन ही ना हो, मतलब कोई इंसान चलना शुरू हुआ तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, कभी बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि फिक्शन ही नहीं है, मतलब उसका कोई स्टॉप ही नहीं है। जहाँ मतलब फिक्शन क्या करता है, किसी चीज़ को रोकता है, मतलब हम लोग फोर्स लगाओगे तभी फिक्शन होता है, ठीक है। और अगर आप फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिक्शन अपने है ही नहीं। देखो फोर्स अगर लगाएंगे तो फिक्शन चलता है, फिक्शन होता है, ठीक है। फिक्शन तभी होता है जब फोर्स लगाएंगे। जब फिक्शन ही नहीं है तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलता जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने आप चलता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं फिर, ठीक है। क्योंकि कोई रफ सरफेस बनेगा ही ना, बनेगा ही नहीं, ठीक है। कोई रफ सरफेस रहेगा ही नहीं, रफ सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होगी नहीं, तो कहाँ से फिक्शन प्रोवाइड होगा, आप खुद ही सोच के देख सकते हो। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to the change direction of the motion. अगर टायर्स, कोई गाड़ियों के टायर जो होते हैं उनके अंदर और रोड के अंदर फिक्शन होता है, ठीक है। अगर रोड और टायर के बीच में फिक्शन ही नहीं रह गया तो फिर हम लोग गाड़ी को रोक भी नहीं पाएंगे, स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे और डायरेक्शन को चेंज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे फिर यार, गाड़ी चलने की कोई लायक ही नहीं बचेगी। यू कैन नॉट फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल और टाई अ नॉट। आप जो है नेल को वॉल पे फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट। आप ना ही नॉट को टाई कर सकते हो और ना ही फिक्स कर सकते हो वॉल पे, अगर फिक्शन ना हो तो। ये सब बता रहा है ना, एग्जाम्पल बता रहा है कि हम लोग को फिक्शन ना हो तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग नेल को फिक्स ही नहीं कर सकते वॉल पे और ना ही टाई कर सकते हैं नॉट, नॉट को भी नहीं टाई कर सकते। विदाउट फिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फिक्शन
तो गाइस देख रहे हैं आगे, Wheels reduce fiction. You must have seen attaches and other pieces of. उससे पहले ये पहली भी कुछ कहते थे, पहली भूजो अगर हर देने थे। अब देखो भूजो ना, आप क्वेश्चन पूछा, आप पहली आंसर देंगी। फिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फिक्शन कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं किया जा सकता। नो सरफेस यानी कि कभी भी जीरो पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। नो सरफेस इज पर्टिकुलरली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। कुछ सारे के सारे कोई भी सरफेस ऐसा आज तक बना ही नहीं, और ना ही है जो एकदम ही स्मूथ हो, और कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज उसमें सब में होता ही है, सारे सरफेसेस में। व्हील्स रिड्यूस फिक्शन। अब व्हील्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फिक्शन? यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर्स piece of luggage filtered with rollers, even a child can pull some such pieces of luggage. आपने कुछ ऐसे अटैचेस देखे होंगे, या फिर पीस ऑफ कोई दूसरा पीस ऑफ लगेज देखा होगा जो कि एक फिटेड विथ रोलर्स होगा, रोलर्स के साथ फिट होगा। इसमें ये तो एकदम चाइल्ड के साथ, चाइल्ड से भी खींचा जा सकता है। देखो ये होता है अटैची जो व्हील्स के साथ आती है वो, ठीक है। तो एकदम चाइल्ड के साथ भी खींचा जा सकता है, चाइल्ड भी खींच सकता है। वाई इज इट सो, क्यों ऐसा होता है? लेट्स फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। देखो अब जो है व्हील्स के साथ लगेज देखा गया, मतलब व्हील्स के साथ फिक्शन देखा गया है, यानी कि जो व्हील्स होते हैं वो फिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जो फिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है व्हील्स के द्वारा भी। अभी तक हम लोग देखा था फिक्शन किस तरह से रिड्यूस हो रहा था, एक लूब्रिकेंट्स की मदद से, लेकिन अब हम लोग देखेंगे व्हील्स के तरह से कैसे रिड्यूस हो सकता है फिक्शन। टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर cylindrical shape, place them parallel to each other on a table. तो एक पेंसिल लीजिए जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होगी। शेप सिलेंड्रिकल नहीं बना है ऑब्वियसली बात है तो शेप जो नहीं बने। प्लेस देयर पैरेलल टू ईच अदर, वो एकदम पैरेलल रखिए उनको एकदम से, ठीक है। एक ऐसा रखिए, एक टॉप पे रखिए और एक नीचे रखिए, पैरेलल रखिए। प्लेस विद अ थिक बुक ओवर इट, देखो जैसे ये है, ठीक। पेंसिल ले लीजिए आप, पेंसिल बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपको मिल जाएगी। नाउ पुश द बुक्स, यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज अ बुक मूव। देखो जैसे आप इस बुक को मूव करोगे तो पेंसिल के साथ साथ बुक भी मूव करेगी, मतलब पेंसिल बुक को मूव करेगी। डू यू फील इट इज़ ईजियर टू मूव द बुक इन द वे वॉन्ट टू स्लाइड इट? इस वे में जब आप स्लाइड करते हो इसको, तो क्या ये आसान नहीं पड़ रहा है आपको? डू यू थिंक दैट द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड? क्या आप ये सोच रहे हो कि जो है जो रेजिस्टेंस था मोशन की तरफ से बुक में जो मोशन था, रेजिस्टेंस था, मोशन था ऑफ द बुक का हैज़ बीन रिड्यूस्ड। बुक का जो पोर्शन था, अरे वहाँ पोर्शन क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से? मोशन तो जो मोशन था बुक का, वो जो है रिड्यूस हो चुका है। आपको ऐसा नहीं लग रहा? रजिस्टर मतलब बचाव, यानी कि जो मोशन से जो बचाव था वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि बुक चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हैव यू सीन एवरी मैकेनरी बी मूव बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट? क्या आपने देखा है पुराने ज़माने में जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ था, तब मतलब पहले उन लोगों ने ऐसा ही देखा था, ऐसे ही इस्तेमाल किया था, कुछ लॉक्स टाइप के कुछ रखे थे अंदर, और उसके ऊपर कुछ वुडन कुछ रख दिया जाता था, उसी में सारा सामान लोड किया जाता था, उसी से हम लोग उसको धक्का मार दिया जाता था, तो ऐसे ही चला जाता था, ठीक है। तो वही मतलब वैसे बताया गया है इसमें भी कि आपने कभी देखा नहीं है कि कोई हैवी मशीनरी जो मूव करती हों, कोई लॉक्स मूव रख के उनके ऊपर, उनके नीचे लॉक्स रखे हों, मूव कर रही हों वो। व्हेन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ एन अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फिक्शन। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा कितने थे, कौन कौन से पढ़े थे यार? हाँ, कौन कौन से थे वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग उसको बताना कि कौन कौन थे। सो गाइस मुझे अभी पता चला कि जो आपने मैंने अभी इसको पढ़ के देखा, तो मुझे याद आया कि आप लोग को एक चीज़ में कन्फ्यूजन होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टैटिक मिक्सचर के बारे में। एक ही बताऊंगा कि दूसरा वाला आप कमेंट्स में लिखोगे, तो जाके आप जल्दी से दूसरा वाला कमेंट्स में लिख दो कि कौन सा था, ठीक है। स्टैटिक फिक्शन में मैंने बताया था कि आपका जो फिक्शन होगा वो
आप उसको रोक सकते हो, जो चलते हुए मोशन को आप रोक सकोगे, लेकिन वैसा है उसमें क्या है कि सेम स्पीड को आप कंटिन्यू रखोगे थोड़ी दूर तक के लिए, ठीक है, थोड़ी दूर के लिए आप जो है उस मोशन को कंटिन्यू रखोगे। तो उसमें मैंने गलत बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में इसको करेक्ट कर दिया हूँ, तो आप जाके देख लेना। तो मैंने गलत बताया था, ले, लेकिन आपको उसको दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसको कमेंट करना है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance of its motion is called rolling friction. जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक बॉडी जो रोल करती है दूसरे सरफेस पे, दूसरे बॉडी के सरफेस पे, एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे रोल करती है और कोई भी मोशन के रेजिस्टेंस के बिना, उससे हम लोग मतलब उसके मोशन के रेजिस्टेंस के साथ उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। it is always easier to roll than to slide a body over the another। ये हमेशा से ईजियर रहेगा टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर द वन अनदर। ठीक है, ये हमेशा से ईजियर रहेगा कि हम लोग एक बॉडी के ऊपर स्लाइड करें दूसरी बॉडी को, मतलब it's always easier to roll than to slide a body over another। That is a reason that it is convenient to pull luggage filter with a rollers। तभी ये ऐसा है कि हम लोग अगर किसी रोलर के साथ किसी लगेज को पुल करें तो फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। क्या आप तभी सोच सकते हो कि कहाँ है, क्यों हम लोग व्हील को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेंशन कहते हैं मैनकाइंड का। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, जैसे कि आपको पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे स्मॉलर है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन द मशीन। स्लाइडिंग होता क्या है, स्लाइडिंग मतलब स्लाइड करना, नॉर्मल है स्लाइड करना। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर होगा, यानी जो रोल करके फ्रिक्शन आता है वो उससे कई गुना स्मॉलर होगा जो स्लाइड करके फ्रिक्शन आता है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोर मैकेनिज्म्स बाय रोलिंग बाय यूज अ बॉल बियरिंग। स्लाइडिंग कई मैकेनिज्म में रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह क्या रख दिया है, बॉल बियरिंग्स होती हैं, रोलिंग बॉल्स होती हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये देखो, ये बॉल ही है ना, बॉल बियरिंग्स। कॉमन एग्जांपल आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस आर बाइसिकल्स। कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, जो कॉमन एग्जांपल आर द यूज ऑफ बॉल्स बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल्स। यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स, ठीक है, बॉल बियरिंग्स, ठीक है, ये एक बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ द सीलिंग ऑफ फैंस ऑफ बाइसिकल्स। बाइसाइकिल्स या फिर सीलिंग फैंस में जो हब्स एंड एक्सेल्स होते हैं उसमें ये लगा रहता है। देखो, बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, देखो बॉल बियरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। साइकिल में आप देखोगे यार, इतना अच्छे से जो मिल जाएगा आपको। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन, यू नो दैट द एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है कि जो एयर होता है वो बहुत ही लाइट होता है और थिन होता है। ये सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, तब भी वो एक फ्रिक्शनल फोर्स अपने अंदर रखता है, वो एक्सर्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। अपने से मूव करने समय वो एक फ्रिक्शनल फोर्स रखता है अपने अंदर, एक्सर्ट करता है। सिमिलरली वाटर एंड द अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। ठीक है, सिमिलरली वो जो वाटर होता है और बाकी सारे जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, वाटर और बाकी सारे लिक्विड जो एक्सर्ट करते हैं फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन
फिक्शन के फोर्स को बाकी सारे जो वाटर हो गए और बाकी सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फिक्शन, ठीक है। जो फोर्स ऑफ फिक्शन होता है वो भी एक्सर्ट करते हैं। देखो एयर भी करता है, वाटर भी करता है, सारे जितने भी है ना सारे फिक्शन को एक्सर्ट करते ही करते हैं, क्योंकि हर एक आप खुद ही एक फिक्शन एक्सर्ट करते हो हर चीज़ में, ठीक है। जैसे आप चल रहे हो तो वो भी एक फिक्शन ही तो हुआ, आपको चलने में फोर्स लग रहा है। आप इंटरकनेक्ट तो कर रहे हो, आपका जो बॉडी का रफ सरफेस है और उनकी जो फ्लोर का बॉडी का रफ सरफेस वो दोनों इंटरलॉक तो कर रहे हैं। In the science, the common names of gases and liquids is fluid. साइंस में जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं उनका कॉमन नाम क्या है, उनका नाम क्या होता है साइंस में, साइंस लैंग्वेज में गैसेस और लिक्विड्स को कहा जाता है फ्लूइड्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि एकदम कोई नॉर्मल सा वो मतलब पानी टाइप का कुछ फ्लूइड होता है, ये सब इसको फ्लूइड कहते हैं। गैसेस और हमेशा याद रखिएगा गैसेस और लिक्विड्स को साइंस में फ्लूइड कहा जाता है। सो वी कैन से दैट अ फ्लूइड एक्सपर्ट फोर्स ऑफ द फिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन थ्रू देम। तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो फोर्स ऑफ फिक्शन एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम लोग। जो भी उनके अंदर मोशन होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स द्वारा मोशन होता है उनके अंदर वो भी फिक्शन एक्सर्ट करते हैं, यानी कि फ्लूइड एक्सर्ट फिक्शन, फोर्स ऑफ फिक्शन। द फिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है। जो फ्लूइड के द्वारा जो फिक्शन होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ड्रैग, ठीक है, ड्रैग कहते हैं। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. जो frictional force होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे भी जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डिपेंड होता है उसकी स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैं इसको बताता फिर, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स तो सबको पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड पे डिपेंड होता है, मतलब ये सारे जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो फ्लूइड पे डिपेंड होगा, ठीक है। फिर उसकी स्पीड पे डिपेंड होगा फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। द फ्रिक्शनल फोर्सेस अलाउज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड होता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, उस फ्लूइड का नेचर क्या है, वाटर है कि क्या है, मतलब ऐसा कुछ है क्या, वो नेचर क्या उसका। इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। ये ऑब्वियस बात है कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड में जब हम लोग मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को तब हम वो ओवरकम करते हैं, ठीक है। दे हैव टू ओवरकम, वो ओवरकम उनको करना ही पड़ता है जो फिक्शन उनको तरफ एक्ट हो रहा है, जो फिक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ये ऑब्वियस है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं फ्लूइड में, ठीक है, दे हैव टू ओवरकम फिक्शन एक्टिंग ऑन देम, उनको फिक्शन को ओवरकम करना ही पड़ता है, जब मतलब उनकी तरफ एक्ट करना पड़ता है फिक्शन की तरफ। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, इस प्रोसेस में वो लोग अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं। एक्सपोर्ट आर देते कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ये है, ये एग्जाम्पल बना सकते हो आप लोग इनका, कि जो एरोप्लेन है वो फ्लूइड में मूव कर रहा है, यानी कि एयर में मूव कर रहा है, ठीक, गैस मूव कर रहा है, बर्ड भी गैस में मूव करती है, ठीक है। तो ये लोग अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, ठीक है। यही इसमें लिखा है, एक्सपोर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, ठीक है। एक्सपोर्ट्स आर मेड एक सेकेंड गाइस, हाँ एक्सपोर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अरे हाँ मैं एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ इतनी देर से। एफर्ट्स है, एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमको एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसी वजह से ऑब्जेक्ट्स को कुछ शेप्स दिए जाते हैं, तभी उनका जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, नहीं तो शेप ही ना हो तो फिर क्या मतलब है क्या। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट
hints of these special shapes. आपको कैसे पता कि जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के शेप्स होते हैं उनको साइंटिस्ट को कहाँ से मिलते हैं, इन ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में पता चलता है, फिर मिलते हैं उनको फ्रॉम नेचर और ऑफ कोर्स नेचर से ही मिलता होगा, बर्ड से होगा, फिश से हो गया, मतलब जो बर्ड्स हो गई, फिश हो गई, उनको मूव करना ही पड़ता है एक फ्लूइड में हमेशा से, ठीक है। ये बर्ड्स और फिशेस को हमेशा ही फ्लूइड में मूव करना ही होता है। Their bodies must have evolved to shape which would make them to lose less energy in overcoming friction. उनके बॉडीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ शेप होगा ही होगा जो उनको बनाता है, उनकी एनर्जी को लूज़ करने में मदद करता है, ठीक है। उनकी सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, उनकी एनर्जी को कम लूज़ करने में मदद करता है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी उनकी वेस्ट ना हो, ऐसा कुछ शेप उनके पास, बर्ड्स के पास तब होगा ही होगा, ठीक है। उनके फिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, जो उनका फिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए उनके पास कुछ शेप्स होते हैं, ठीक है। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6। आपने इन शेप्स के बारे में आप क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि हर एक उसके पास शेप होता है, उनके पास शेप होता है तभी वो लोग उनकी एनर्जी कम लूज होती है, ठीक है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। अब एरोप्लेन की शेप को देखिए, ये देखिए एरोप्लेन का शेप है। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड द बर्ड शेप? क्या आप इन दोनों के शेप में कुछ सिमिलरिटी पा रहे हो? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction. इनफैक्ट जितने भी व्हीकल्स बनाए जाते हैं वो उनके पास शेप होता है ताकि वो रिड्यूस कर सकें फ्लूइड फ्रिक्शन को, ठीक है। सो गाइस ये था हम लोग का चैप्टर फिक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल हो पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, फिक्शन के नाम, ठीक है, स्पेशली जो पहला फिक्शन मैंने बताया था उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।